अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 6 प्रयार संख्या 143। तो हमने सुना किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली। उन्होंने कहा कि सारे वैष्णव आप सब लोग इन पे कृपा करें, क्योंकि उन्होंने वैष्णव के ऊपर कृपा करी थी, सेवा करी थी। वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने वैष्णव के ऊपर अपना बिना रिजर्वेशन के सब चीज़ समर्पित किया। तो अब वो कह रहे हैं कि आपको चैतन्य महाप्रभु की जो है कृपा मिलेगी। वो कैसे मिलेगी कि आप उनके दास के दास बनेंगे, आप स्वरूप दामोदर के दास बनेंगे, ये आपके ऊपर कृपा होगी। निश्चिंत हैया यह आपन भवन अचिरे निर्विघ्ने पावे चैतन्य चरण। इस तरह आश्वस्त होकर तुम अपने घर लौट जाओ, तुम शीघ्र ही बिना किसी अवरोध के श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त करोगे। तो अब इनको घर लौटने को कह रहे हैं। सब भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद कराइला तासा बारे चरण रघुनाथ वंदिला। श्री नित्यानंद प्रभु ने समस्त भक्तों से रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिलवाया और रघुनाथ दास ने उन सबके चरण कमलों की सादर वंदना की। तो इट इज नॉट इनफ, दैट मीन्स कि हम भगवान के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। बड़ा इंपॉर्टेंट टीचिंग ये हमें मिल रही है। अदरवाइज नित्यानंद प्रभु ने जिसको आशीर्वाद दे दिया उसको किसके आशीर्वाद की आवश्यकता है? स्वयं बलराम ने जिसको आशीर्वाद दे दिया हो, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु वैष्णवों का आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एकाकी भक्ति नहीं कर सकते कि मैं और मेरा भगवान, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सब बेकार है, मुझे हरि नाम तो मिल ही गया है या मेरी दीक्षा तो हो ही गई है, मैं नाम जपूंगा, बैठ के करूंगा। दिस इज नॉट इनफ भाई। अगर हम इन सारे लिटरेचर को पढ़ते हैं तो इससे समझ में आ रहा है कि इससे काम नहीं होने वाला है। हाँ, नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद के बाद भी उन्होंने सारे वैष्णवों से आशीर्वाद दिलाया और रघुनाथ दास ने सभी वैष्णवों के चरण कमलों की सादर वंदना करी, उनको प्रणाम किया, उनसे प्रार्थनाएं करी, उनको उनके चरण स्पर्श किया, जो भी किया उनकी वंदना करी इस प्रकार से सारे वैष्णवों की, और उन्होंने उन पर कृपा करी। हाँ, तो वैष्णव की कृपा भी कब होती है? जब हमें इस प्रकार से भगवान फेवर कर रहे होते हैं, राइट। तो ये दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो इस तरह से हमें इसको हमें हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना होता है। हम एक तरफ ध्यान नहीं लगा सकते। जब आदमी एक गाड़ी को सड़क में चला रहा होता है तो ट्रैफिक के सिग्नल भी देख रहा होता है, स्पीड लिमिट भी देख रहा होता है, आगे आने वाली गाड़ी के बीच में हमारा गैप भी देख रहा होता है, अंदर जो उसके मीटर चल रहे हैं अलग अलग उनको भी देख रहा होता है, न जाने क्या क्या चीज़ें वो देख रहा होता है एक साथ। तब जाके ये नहीं मैं तो बस आगे देख, बल्कि उसको पीछे के मिरर से पीछे का भी देखना पड़ता है कि पीछे वाला कितना पास में है, ताकि वो ब्रेक मारे तो ये ना हो कि पीछे वाला उसको हिट कर दे। साइड मिरर, राइट साइड मिरर, लेफ्ट साइड मिरर, बैक व्यू मिरर, फ्रंट मिरर, और उसके अलावा कितने सिग्नल, क्या क्या। आप ये नहीं कह सकते मैं तो ये देख रहा था बस। उसी तरीके से आपको वैष्णवों को देखना है, आपको गुरु को देखना है, आपको भगवान को देखना है। तुलसी महारानी, राधा रानी सर्वोत्तम, जो हमारी वास्तव में हमारी इमीडिएट बॉस लाइन में आती है। इस तरह से हमारा दिव्य धाम, हमारे शास्त्र, हमारा श्रवण, हमारा पठन, हमारी सेवाएं, उसके बाद हमारी फैमिली लाइफ, तो सभी को देखना पड़ता है। हम एक तरफ होकर चल नहीं सकते, एक भी पहलू को हम नीचे नहीं गिरने सकते, इम्बैलेंस हो जाता है। हर चीज़ को हमें बैलेंस करना ही करना है, राइट। इस तरह से वी हैव टू बी वेरी एक्टिव। लेजीनेस से काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर सारे वैष्णवों की उन्होंने चरण कमलों की वंदना करी। प्रभु आज्ञा नहीं वैष्णव वेरा आज्ञा लैला राघव सहित निर्भिते युक्ति करीला। नित्यानंद प्रभु से तथा उसके बाद अन्य सारे वैष्णव से आज्ञा लेकर रघुनाथ दास ने राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा करी। राघव पंडित ने भी इन पर बहुत कृपा करी थी। राघव पंडित इनको इनके घर ये गए थे, वहां पे इनको उच्छिष्ट भगवान का दिया था। तो वैष्णव की कृपा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, वरना कैसे हो पाती। ओके, युक्ति करी शत मुद्रा सोना तोला साथे निभृते दिला प्रभुर भांडीर भंडारी रहते। राघव पंडित ने से परामर्श लेकर उन्होंने चुपके से नित्यानंद प्रभु के खजांची के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं तथा लगभग 7 तोला सोना दे दिया। एज इफ ये चली गई बात, कर तो दिया मैंने, इतना बड़ा फेस्टिवल कर दिया, 10 लोगों को बुलाया था, 10,000 लोग आ गए,
मेरा बजट इतना गुना 1000 गुना बढ़ गया। तो एज ए किड इट वॉज नॉट सफिशिएंट। खजांची के हाथ में चुपके से, ये हम बचपन से सुना सुना करते थे कि दान दिया जाए तो इस तरह से दिया जाए कि सीधे हाथ से दिया जाए तो उल्टे हाथ को पता ही ना चले कि ध्यान दिया है। नहीं तो दान रजोगुणी हो जाता है। जो सम्मान की इच्छा से, प्रतिफल की इच्छा से, पहचान की इच्छा से दिया जाता है, वो दान वास्तव में रजोगुणी दान होता है। ये पंखा इसने दिया, ये टेबल इसने दान करी, ये प्याऊ इसने लगाया, मैं आपको ये इतना धन राशि दे रहा हूँ, ये लीजिए। तो दान क्या है? चुपके से। इसलिए एनवलप्स क्यों बनाए जाते थे? एनवलप्स या चुपके से हाथ में ऐसे रख दिया जाता था। दिस वॉज द कल्चर, ताकि देते हुए ना तो मुझे फीलिंग आए, ना लेने वाले को फीलिंग आए कि मुझे दे रहा है। लेने वाले को पता ही नहीं चला। उसके खजांची के हाथ में भी चुपके से, नित्यानंद प्रभु को तो आइडिया ही नहीं है, खजांची के हाथ में चुपके से 100 स्वर्ण मुद्राएं, लगभग 7 तोला सोना रख दिया। तो एक तो 2 चीजें दिखा रहा है, एक तो उनकी डिटैचमेंट विद मटेरियल थिंग्स, दूसरा एटिकेट्स, वैष्णव एटिकेट्स, कि कैसे एक एक चीज करी जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से, ज़्यादा बड़े नहीं है उम्र में, अभी बालक ही है एक तरह से, हाँ छोटे ही हैं, लेकिन इतना उनके अंदर वैष्णव कल्चर का डेवलप उन्होंने अपने अंदर किया। कैसे वैष्णव से बात करनी है, इट इज़ दैट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम पहले इसको सीखें और फिर हमारे अपने बच्चों के अंदर डालें। हम देखते हैं कई बार बच्चे जिस तरह से बड़ों से बात करते हैं, क्या उनकी कुलीनता, कैसे उनको बड़ों से बात करनी चाहिए, बहुत ही सहज तरीके से नहीं। ये हमारे पेरेंट्स का काम है, टीचर्स के साथ साथ, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं। उसको देखिए कैसे वो बड़े से बात करते हैं, कैसे उनका सर, बॉडी लैंग्वेज क्या है, कितने झुके हुए हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। या जैसे हम देखते हैं कि बड़े बैठे हुए हैं तो बच्चे उसमें से, बीच में से निकल रहे हैं, तो किस तरीके से निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कई बार बहुत लाइमलाइट मिल जाती है। एवरीबडी अप्रिशिएट्स चिल्ड्रन, और सबके चहीते बन जाते हैं, तो उनके अंदर भी एक प्रकार का घमंड आने का बहुत बड़ा चांस है। तो हमने सब कुछ करा और उसके बाद सब कुछ खो दिया, समझ लीजिए ना। हमने इतना फेमस कर दिया बच्चों को कि वो यही भूल गए कि एटिकेट्स क्या है और यहाँ पर उनको लेके कौन आया है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र से एक वैष्णव एटिकेट का तरीका मिलता है, कैसे दान देने का भी तरीका है। तो चुपके से नित्यानंद प्रभु के खजांची के हाथ में ये उन्होंने रख दिया। तारे निषेधिला प्रभु रे एबे ना कहिबा, निज घरे यावने यबे तबे निवेदिबा। रघुनाथ दास ने खजांची को मना कर दिया कि इसके विषय में अभी नित्यानंद प्रभु से मत कहना, किंतु जब वो घर चले जाएं तब इस भेंट के बारे में उन्हें बता देना, क्योंकि अभी बोलोगे तो हो सकता है वो वापस कर दें, लेकिन उन्हें आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रचार कर रहे हैं चारों तरफ। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का, उनके नाम का हर घर में प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए धन की आवश्यकता होगी, तो उन्हें बाद में बता देना, नहीं तो वो मना कर देंगे, क्योंकि वैष्णव को भी लगता है कि जो देने वाले के ऊपर बर्डन ना पड़े। तो वो इसलिए सोचते हैं, लेकिन हमारा धन संपत्ति का पर्पस ही क्या है और होना ही क्या चाहिए, एक दिन मर ही जाना है सब कुछ। भगवान ने दिया था, यदि भगवान की सेवा में जीते जी लगा लिया तो लगा लिया, नहीं तो मरने के बाद तो पता नहीं कौन उसको एंजॉय करेगा, उस धन की संपत्ति से कौन एंजॉय करेगा। आने वाली पीढ़ी जो है, अगर भगवान के प्रति शरणागति नहीं हुई तो उससे बहुत सारे एंजॉयमेंट करेंगे। तबे राघव पंडित तारे घरे लैया गेला, ठाकुर दर्शन कराया माला चंदन दिला। और उसके बाद तत्पश्चात राघव पंडित रघुनाथ दास को अपने घर ले गए। राघव पंडित रघुनाथ दास को अपने घर ले गए। उन्हें अर्च विग्रह का दर्शन कराने के बाद उन्होंने रघुनाथ दास को एक माला तथा कुछ चंदन लेप दिए। तो रघुनाथ पंडित राघव पंडित से कंटिन्यूसली चर्चा में है, टच में है। राघव पंडित ने ही उनको सजेस्ट किया होगा या उन्होंने उनके साथ मशवरा किया होगा कि ये मैं कुछ देना चाहता हूँ, कैसे दूँ। राघव पंडित ने भी उन्हें बताया होगा कि देना है तो इस तरीके से दो। अब जो है राघव पंडित उनको अपने घर में ले गए और उन्हें माला और भगवान का ऑफर्ड प्रसादी माला और चंदन लेप दिया। अनेक प्रसाद दिला पथे खाई बारे, तबे पुनः रघुनाथ कहे पंडित तेरे। उन्होंने रघुनाथ दास को रास्ते में खाने के लिए बहुत सारा प्रसाद दिया और तब रघुनाथ दास ने पुनः राघव पंडित से कहा, अब रघुनाथ दास वापस जाएंगे, अभी वो है पानी हाटी में, है ना। अब वो अपने घर जाएंगे और घर से उनकी प्लानिंग बनेगी कैसे मुझे महाप्रभु से मिला जाए। तो वो सारा घटना अब घटनी है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर दिया। आशीर्वाद मिल चुका है, प्रसाद मिल चुका है। प्रभुर संगे यत महंत भृत्याश्रित जन,
पूजिते चाहिए आमी सबर चरण। मैं नित्यानंद प्रभु के समस्त महान भक्तों, सेवकों तथा आश्रित जनों की पूजा के रूप में उनको कुछ धन देना चाहता हूँ। अब फिर से एक प्रपोजल रखा कि नित्यानंद प्रभु तो मैंने दे दिया, लेकिन कई सारे भक्त हैं जो उनके सेवक हैं, आश्रित हैं, उनके लिए भी कुछ मैं धन देना चाहता हूँ। जनरली ऐसा देखा, आप कहेंगे कि हाँ करोड़पति थे तो दे रहे हैं। हमारा तो एक्सपीरियंस ये है कि जिस पर जितना ज़्यादा पैसा है उसकी जेब उतनी कम खाली होती है। हमने तो देखा ऐसा, बाहर वाले नहीं, इवन भक्तों में भी उसको यात्राओं में जाने में या दान करने में उसको उतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, तो उसको लगता है कि इतनी मेहनत से कमाया है कैसे चला जाए। लेकिन गरीब भी बड़ी मेहनत से कमाता है। हम देखते हैं कि हमने कई बार कार्तिक के महीने में जैसे हमने खिचड़ी या उसके साथ वेजिटेबल मिला के बाटी चाहिए, तो एक सब्जी वाला जो रोज़ ठेली पे सब्जी बेचता है वो हमें 10-10, 15-15 किलो रोज़ की सब्जी देने लगा फ्री में, उस खिचड़ी में बंटने के लिए। और ऐसा घटनाएं बहुत हम देखते हैं, रोज़ देने लगा, रोज़ बिना मांगे देने लगा। सोचिए, उसके लिए 15 किलो सब्जी कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक आप धनी व्यक्ति से आप कुछ मांग लीजिए तो उसकी जेब से कुछ निकलता ही नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि इन पे रघुनाथ दास गोस्वामी पे धन था इसलिए वो दे रहे हैं। देने के लिए धन नहीं, देने के लिए हृदय की आवश्यकता है। और जो समझता है कि इस फिलॉसफी को क्या है, दान, तप और यज्ञ कभी समाप्त नहीं होने चाहिए, कभी बंद नहीं करने चाहिए, नित्य होते ही रहने चाहिए। श्री प्रभुपाद तो बहुत कुछ बताते हैं इस बारे में, कितना हम देखते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जीवन में भी उन्होंने 50% तो दे ही दिया। हाँ, बाकी 25% फ्यूचर के लिए रखा और 25% अपने परिवार के लिए रखा। तो इस प्रकार से यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी और देना चाह रहे हैं उन सारे वैष्णवों को, क्योंकि दान भी किसको दिया जाए। गीता में सुनते हैं सतोगुण का दान, तमोगुण का दान, रजोगुण का दान। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दान कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में दिए जाए वो बेस्ट दान है, जिससे भी उसका प्रचार हो रहा हो किसी भी तरीके से। वैष्णवों के कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे प्रोजेक्ट्स चलते ही रहते हैं, मंदिर के निर्माण चल रहे हैं, संकीर्तन अलग अलग जगह पर चल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। विश्व पंच 10-12 10 पंच हया मुद्रा देह विचारी यार यत योग्य हया। आप जिस योग्य समझो उनमें से हर एक को 20, 15, 12, 10 या 5 मुद्राएं दे दो। आप रिलेट कर सकते हैं, आज की डेट में भी एक सोने का सिक्का कितना महंगा पड़ जाता है। बोल रहे हैं कि हर एक को आप हम दान देते हैं। किसी को सोने का सिक्का दान दिया हमने आज तक? सोने का सिक्का तो हम देखते हैं कि शादी में, बेटी की शादी में, बेटे की शादी में ये गिन्नियाँ रखी जाएंगी, ये बड़ी गिन्नी, छोटी गिन्नी, इतनी गिन्नियाँ दी जाएंगी, उसमें कुछ गिन्नियाँ देते हैं। लेकिन आपको ये बोला जाए जी सब वैष्णव आएंगे आपके घर में, पहले तो प्रसाद पाएंगे और प्रसाद पाने के बाद आप हर एक को 20, 15, 12, 10, 5 मुद्राएं गिन्नियाँ दे दो। इट्स टफ टू बी सेपरेटेड विद मनी। तो क्योंकि बड़ा ऐसा लगता है कि यही जीवन है, यही प्राण है। मनी, पैसा निकलता है तो लगता है प्राण निकल गया। हम देखते हैं कि कितना भी कुछ कर लिया जाए लेकिन फिर भी वैष्णव के हृदय में छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लक्ष्मी को लेके कुछ ना कुछ हो जाता है। इवन वैष्णव के बीच में भी, हम जा रहे हैं रिक्शे में जा रहे हैं तो पैसा दे दिया तो मैंने दे दिया तो उसने क्यों नहीं दिया, या फिर हम कैलकुलेटिव माइंड से हो जाते हैं और उनको हमें लग रहा होता है सब कुछ। जैसे कई बार वैष्णव को लगता है कि ऐसा कि ये यात्रा में कैलकुलेट करने लगते हैं, अच्छा इन्होंने बस इतने की करी होगी, अच्छा इन्होंने प्रसाद इतना का किया होगा, अच्छा रहने का इतना का, लेकिन ये डिफरेंस कहाँ से आ गया, ये ज़्यादा ले रहे हैं, पैसा कुछ ज़्यादा ले रहे हैं। कैलकुलेटिव माइंड जाता है। और या तो ये जबकि मन में भी कभी ऐसा आए तो चर्चा कर सकता है खुल के, है ना, खुल के चर्चा कर सकता है कि जी हमें तो लगता है इतना खर्चा होना चाहिए, इतना खर्चा कैसे हो रहा है, इतना डिमांड कैसे हो रही है। वैष्णव लोग बहुत कृपालु हैं, जानते नहीं आपकी किस किस की क्या क्या मदद हो रही होगी, क्या क्या कैसे कैसे। कितने लोग यात्रा में जा रहे हैं जो लक्ष्मी दे ही नहीं पा रहे हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। हमें तो अपने से मतलब है कि मैं पहुंच रहा हूं और मेरा पैसा वसूली में ये 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें मनी माइंडेड हो जाते हैं हम लोग हर चीज़ में, बहुत सारी चीज़ में। कई बार धोखा धड़क भी हो जाती है, कोई चीज़ इतने में है और उसको हमने इतने में कर दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें पैसे से रिलेटेड हो जाती हैं। हम देखते हैं कि वैष्णव के हृदय में भी लालच फंस जाता है कई बार। जो प्रॉपर्टी गाइडेड नहीं है, अपना साधना ठीक से नहीं करता है,
ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं, कई लोगों ने बड़े बड़े भी धोखे भी कर दिए वैष्णव के बीच में, लाखों के लिए लूट लिया किसी वैष्णव को आपस में ही। तो छोटे से शुरू होते हैं और बड़े पे ख़त्म होते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में कभी भी, क्योंकि गोलोक में, वृंदावन में ये पैसा नहीं है। वहाँ तो लक्ष्मी भी पैर दबा रही है भगवान के। वहाँ पे आपको ऑपुलेंस कमाना नहीं पड़ता है, वहाँ पे सब कुछ है, आपको उसको भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन हमारी चेतना जब मनी माइंडेड जाती है तो हर चीज़ में मनी देखने लगती है। और उसके बाद हमारा सारा सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसलिए अपने हृदय से इसको देकर वैष्णव की सेवा में लगाकर इससे डिटैचमेंट पैदा किया जाए, ताकि ये दिमाग ठीक काम करे। सब लेखा करी या राघव पाश दिला, यार नामे यत राघव चिट्ठी लिखाइला। रघुनाथ दास ने दी जाने वाली राशि का विवरण प्रस्तुत किया और उसे राघव पंडित को दे दिया। कि मैं इतना, ये इतना है, आप इसको आप बांट दीजिए, आपको जो ठीक लगे। आपको लगेगा इसको 10 देने हैं, इसको 15 देनी है, इसको 5 देनी है, तो आप अपने हिसाब से दीजिए। ये मैं आपको 100 200 500 अशर्फियाँ कहते थे, या गिन्नियाँ दे रहा हूँ। जिसने एक सूची बनाई कि प्रत्येक भक्त को कितनी कितनी राशि दी, ये दोनों ने मिलके एक लिस्ट बना ली किसको कितना देना है। एक शत मुद्रा आर सोना तोला दोया, पंडित तेरे आगे दिल करिया विनया। रघुनाथ दास ने अत्यंत विनय पूर्वक राघव पंडित के समक्ष अन्य सारे भक्तों को देने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं लगभग 2 तोला सोना रख दिया। 100 सोने की मुद्राएं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना लक्ष्मी का दान दिया जा रहा है। दिस इज नॉट फॉर समधी समधन, दिस इज नॉट फॉर साली साला, उसके भाई, उसके बहन, दिस फॉर वैष्णवस जो नित्यानंद प्रभु के साथ में थे। 100 सोने की मुद्राएं तथा 2 तोला सोना रख दिया कि आप इसको वैष्णव को बांटिए, क्योंकि वैष्णव जब है इन चीज़ों से दिमाग उनका फ्री होगा तो वो भगवान की सेवा में लगेंगे और प्रचार कार्य में लगेंगे। तारपद धूलि नैया स्वगृह आइला, नित्यानंद कृपा पाया कृतार्थ मानीला। राघव पंडित के चरणों की धूल लेने के बाद रघुनाथ दास अपने घर लौट आए। यानी कि इतना देने के बाद भी उनकी ह्यूमिलिटी समाप्त नहीं हो रही है। जनरली हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े डोनर जो होते हैं वो आते हैं, वो चाहते हैं कि आइए मेरा नाम लीजिए यहाँ सबके बीच में, मैंने यहाँ पे इस कार्य के लिए इतना धनराशि दी, तो करा जाता है उसके लिए ताकि वो खुश रहे, कम से कम दान दे रहा है तो कुछ तो स्वीकृति मिलेगी। तो आदमी की प्रसन्नता तब होती है जब उसका किसी पत्थर की शिला पे उसका नाम लिखा दिया जाए, बहुत हजारों लोगों के सामने उसको अनाउंस किया जाए कि उन्होंने ऐसा किया। तो देने से हम देखते हैं कि हमारी ह्यूमिलिटी कई बार कम होती है, क्योंकि देने से अगर वो सही भाव से नहीं दिया गया है तो हमारे अंदर ईगो, अहंकार बढ़ता है। लेकिन यदि हम डिस्कस कर रहे थे, यदि हम ये सोचें उल्टा, जैसे रघुनाथ दास को सोचते हैं कि इन्होंने मेरा प्रसाद पाया, ये इन्होंने मुझ पर कृपा करी, ना कि मैंने इन पर कृपा करी कि मैंने इनको प्रसाद खिलाया। इन्होंने दान लिया, ये इन्होंने मुझ पर कृपा करी कि इन्होंने दान लिया, ना कि मैंने कृपा करी। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी वो राघव पंडित के चरणों की धूल ले रहे हैं उनके अंदर। इसका मतलब ये सब करने के बाद भी अहंकार बिल्कुल पैदा ही नहीं हो पाया, और ये धूल लेने के बाद वो अपने घर लौट आए और नित्यानंद प्रभु के प्रति अतीव कृतज्ञता प्रकट करी। नित्यानंद प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करी। क्या मिला बदले में? क्योंकि वी आर बिजनेस माइंडेड, वी थिंक दैट मैंने इतना दिया तो मुझे क्या मिला। मैंने यहाँ पर इतनी धनराशि दी, मैंने यहाँ पर इतनी सेवाएं करी, तो बदले में इन्होंने मुझे क्या किया? मेरे साथ मेरे से बात तक नहीं करते, मेरे से सीधा मुंह देखते भी नहीं है, मेरे से 2 मिनट। हाँ, ये हमारा नेचर है कि बदले में मुझे क्या मिला? पद, पोजीशन, रिकॉग्निशन, समथिंग, रिकॉग्निशन एटलीस्ट। यहाँ पर वो कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। उन्हें क्या मिला? हाँ, उन्हें मिली वैष्णव की कृपा। अब वैष्णव की कृपा दिखती तो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आध्यात्मिक जगत में जो हमें मिल रहा होता है वो हमें दिखता नहीं है। भौतिक जगत में हमें दिखता है, मैंने ये दिया मुझे मिला। देवता की सेवा करी तो देवता ने जॉब लगा दी, ये करा तो बिजनेस बढ़ गया। शनिदेव की पूजा करी तो शनिदेव ने ये कर दिया, ये विपदा टाल दी। इस परिवार में इसको पैसा दिया तो बदले में ये मुझे बाद में काम आया। बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसको कुछ मैंने गिफ्ट दिया दिवाली पे, बाद में उसने मेरी कोई काम सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। तो हम वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर
कुछ रिटर्न आए। वो रिटर्न क्या है? वो है मैटीरियल थिंग्स आर रिटर्न्स। तो वही नेचर हम भक्ति में भी रखते हैं कि अगर मैंने कुछ दिया तो मुझे क्या मिला। ये है। बार बार हम ये देख रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र से कि वो दे रहे हैं तो ले रहा है, जो ले रहा है उसके प्रति कृतज्ञता है कि उन्होंने लिया और मुझे कृतार्थ किया, मुझे पवित्र किया बाय एक्सेप्टिंग इट। तो नित्यानंद प्रभु से वैष्णव से क्या मिली? कृपा मिली। आपका बोला कृपा कहाँ है? कृपा दिखाओ। कई बार पूछते ना लोग, क्या अच्छा हुआ तुम्हारे साथ? बीमार तो तुम हो रहे हो, हालत देखो क्या हुई है, अब परिक्रमा करके आए हो, मुंह चुछड़ गया है, मिला क्या? अब बताओ क्या मिला? उसको क्या दिखाएं? वास्तव में देखा जाए तो क्या मिला? पैसा गया है, समय गया, शरीर का बल गया, हाँ, स्वास्थ्य गया, मिला क्या? पता नहीं। जो मिला वो विजिबल नहीं है। हाँ, ये समस्या है। हमें जिंदगी में, लाइफ में एक ही चीज कमानी है, वो है अपनी चेतना का उद्धार, चेतना की डेवलपमेंट, कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन, राधा रानी के प्रति अट्रैक्शन, उनके प्रति समर्पण। ये बढ़ रहा है लेकिन ये विजिबल नहीं होता है। हाँ, हमारी श्रद्धा, हमारा फेथ बढ़ रहा होता है। दैट इज द ओनली थिंग जो हमें करना है। हमें धीरे धीरे अपने फेथ को ही बढ़ाना है और उसको इस लेवल तक लेके आना है कि हम लोग सब कुछ करने के लिए वी आर रेडी। गोपिर भरतुर पद कमले। तो ये जो फेथ है, ये जो डेवलप हो रहा है, इसका मूल्य किसी चीज से चुकाया नहीं जा सकता। वी कैन नॉट कंपेयर इट विद भौतिक जो हम दे रहे हैं चीजों से। और हमें क्या मिल रहा है? हमारे फेथ में फेथ और गाढ़ा होता जा रहा है। तो नित्यानंद प्रभु के प्रति बड़ी कृतज्ञ थे और कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने अपना कृपापूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। अब ये आशीर्वाद कैसे देखें? वही अगेन, आशीर्वाद में लो मैं तुम्हें ये जिन्न देता हूँ, चिराग देता हूँ, आशीर्वाद में तुम्हें रोग मिटाता हूँ। अब आशीर्वाद में तो आशीर्वाद एक शब्द ही तो है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, दैट्स इट, दैट्स इट आशीर्वाद भगवान से। उसके बदले पता नहीं भगवान ने कुछ किया तो नहीं प्रभु जी, भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान ने ये समझ लिया कि ये व्यक्ति वैष्णवों का प्रिय है, बस इतना ही समझ लेना बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। भगवान ने ये देख लिया, इसलिए भगवान अपने प्रति श्रद्धा प्रेम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सेई हेते अभ्यंतरे न करेन गमन, बाहिरे दुर्गा मंडपे या करेन शयन। उसी दिन से वे घर के भीतरी भाग में नहीं गए, उल्टे वे दुर्गा मंडप में सोने लगे। हाँ, इतना उनका धीरे धीरे ही हैज टू रेनाउंस मैटीरियली दिस मैटीरियल रिलेशंस। उनको काटना था रघुनाथ दास गोस्वामी को। बहुत बड़े मिशन पे रघुनाथ दास गोस्वामी को जाना था, बहुत बड़े मिशन पे, चैतन्य महाप्रभु के मिशन पे जाना था। तो घर के भीतरी भाग में ना सो के दुर्गा मंडप में सोने लगे। कह लीजिए जहाँ पे दुर्गा जी का उन्होंने ऑल्टर बनाया हुआ था। तहाँ जागी रहे सब रक्षक गण, पलाइते करेन नाना उपाय चिंतन। किंतु रखवाले चौकस थे। हाँ, आपको याद होगा, कहीं भाग न जाए, निकल न जाए, रात को ना चला जाए। ये रखवाले पहले कई बार उनको भाग के पकड़ के लाए हुए थे। हाँ, तो रघुनाथ दास अनेक उपाय सोचते रहे। अभी भी जैसे मैं बता रहा था, कुछ ऐसी कृपा तो नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि वासुदेव की तरह वो घर में गए और सारे बंदियों की बेड़ियां निकल गई वहां से, सारे दरवाजे खुल गए, ऐसा नहीं देख पाए हम। ऐसा हुआ ही नहीं कुछ। हाँ, अब ऐसे में आदमी को धैर्य रखना पड़ता है। भगवान की कृपा समय पे आती है। भगवान ने कुछ प्लानिंग कर रखी होती है हर चीज़ के लिए। हमें हमें हर चीज़ के लिए धैर्य रखना पड़ेगा और अपनी सेवाओं को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि न जाने कब भगवान कृपा करेंगे। उनका कुछ सोच है एंड ही इज़ द परफेक्ट पर्सन। तो अभी कुछ नहीं हुआ, पहरेदार वहीं के वहीं पर हैं। ये उपाय सोच रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाए। अनेक उपाय सोचते रहे जिससे कि उनकी निगरानी से भाग लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हेन काले गौड़ देशेर सब भक्त गण, प्रभु रे देखी ते नीला चले करीला गमन। और उसी समय बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जा रहे थे। अब देखिए, मैं तो घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सारे के सारे भक्त जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने चतुर्मास के अंदर। ओ, पूरे के पूरे लोग, पूरी की पूरी भीड़ जा रही है वहां से, और मैं अपने घर में बंद पड़ा हूँ, जा नहीं सकता हूँ। तासा बारे संगे रघुनाथ याई ते न पारे, प्रसिद्ध प्रकट संग तब ही धरा पड़े। रघुनाथ दास उनके साथ जा नहीं सकते थे क्योंकि वे इतने प्रसिद्ध थे कि यदि वे उनके साथ जाते तो पकड़ लिए जाते। कोई भी बोल देता रघुनाथ दास आया है, रघुनाथ दास आया है।
हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार का एक तरह से उनका पुत्र ये स्वयं आया, बहुत बड़े व्यक्ति थे, आपने देखा। तो जाएंगे तो पहचान में आ जाएंगे। तो क्या करें, ये कई कई बार हमारी पहचान, हमारा नाम भी हमारे लिए एक समस्या बन जाता है। हमारी ऑपुलेंस हमारे लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि संसार में हम लोग वैसा, हमें सब लोग वैसे ही ट्रीट करने लगते हैं, हमें स्पेशल अटेंशन देने लगते हैं, और उसी से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए बताया ये ऑपुलेंसेस बड़ी समस्या है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी पहचान बन जाती है ना वो, और पहचान बन जाती है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तो रघुनाथ दास जा नहीं सकते थे, अब पकड़े जाने का डर था। एई मत चिंतिते देवे एक दिन, बाहिरे देवी मंडिपे करी आछे शयन, दंडचारी रात्रि अबे आछे अवशेष, यदु नंदन आचार्य तबे करीला प्रवेशा। और इस प्रकार रघुनाथ दास ने गंभीरता पूर्वक विचार किया, प्लानिंग बनाई किस तरह से भागा जाए। और एक रात को जब वो दुर्गा मंडप में सो रहे थे तो पुरोहित यदुनंदन आचार्य के घर के भीतर गए। तब केवल 4 दंड रात्रि शेष थी। हाँ, तो पुरोहित यदुनंदन आचार्य घर के भीतर गए। तो इनके पुरोहित हैं, इनके समझ लो, इनके परिवार के पुरोहित, एक तरह से इनके गुरु पूरे परिवार के, यदुनंदन आचार्य, वो घर के भीतर आए। अभी समझ लिए रात्रि के 4 दंड बचे थे। क्या बोलते हैं, वासुदेव दत्तेर तेह हया अनुगृहित गृहित, रघुनाथेर गुरु तेहु हया पुरोहित। यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के पुरोहित और गुरु थे। तो यद्यपि वे ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न थे, किंतु उन्होंने वासुदेव दत्त की कृपा स्वीकार की थी। तो क्या होता है उनके बारे में थोड़ा और बता रहे हैं। अद्वैत आचार्य रते शिष्य अंतरंग, आचार्य आज्ञाते माने चैतन्य प्राण धन। यदुनंदन आचार्य के ने प्रामाणिक रूप से अद्वैत आचार्य से दीक्षा ली थी। हाँ, इस तरह में चैतन्य महाप्रभु को अपने जीवन और प्राण मानते थे। तो ये था इनका परिवार भी, जैसे मैंने बोला पहले भी हमने डिस्कस किया था तो डिवोटी, वो मानते थे इन सबको। लेकिन रघुनाथ, जैसे कि जनरली होता है कि बच्चा टोटली ना लग जाए इसके अंदर, हमारा कंट्रोल समाप्त नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर से, वरना हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारे अंदर नेचर होता है, ब्रह्मचारी ना बन जाए या हमारे कंट्रोल से ना चला जाए, वटेवर। तो ये सारे परिवार के लोग जानते हैं। अब यहाँ पे तो यदुनंदन ही स्वयं आ गए थे, यदुनंदन आचार्य, जो कि अद्वैत आचार्य से दीक्षित डिवोटी थे और चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राण मानते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि यद्यपि अद्वैत आचार्य के आदेश का पालन न करने वाले नास्तिक भी अपने आप को अद्वैत आचार्य का अनुयायी कहते हैं, किंतु वे चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं करते। अद्वैत आचार्य को फॉलो करते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते, ऐसे भी कुछ लोग हैं। यदुनंदन आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग अनुयायियों में से एक थे। चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज थे यदुनंदन आचार्य, और अद्वैत आचार्य के दीक्षित शिष्य थे। वे वैष्णव को जन्म के अनुसार वर्गीकरण करने की भावुक प्रथा से ग्रस्त नहीं थे कि ये ब्राह्मण है जन्म से, ये शूद्र है इत्यादि। इसलिए यदुनंदन आचार्य ने भी वासुदेव दत्त को अपना गुरु मान लिया था, यद्यपि वे ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे थे। तो यदुनंदन आचार्य के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाया जो ब्राह्मण नहीं था, जबकि वो खुद एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे। तो अब जो है यदुनंदन आचार्य कुछ प्रपोजल रखेंगे। अब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके कोई रास्ता निकलेगा। तो वो रास्ता क्या निकलता है वो हम अगले सत्र में सुनेंगे। कैसे रघुनाथ दास इस बंधन से भाग पाते हैं, कैसे इन पहरेदारियों से छुप के निकल पाते हैं, यदुनंदन आचार्य उसमें क्या मदद करते हैं, ये सब हम सुनेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की